हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, यहाँ अंडरकरंट हिंदू मुसलमान का है। मेरे मुंडावर में जाएंगे तो हाइर जाट की बात करेंगे, वहाँ अंडरकरंट जाट अहिर का है। बहरोड में जाएंगे तो अहिर अदर्श कर देंगे। इनका काम केवल बांटने का है, इनका काम विकास का नहीं है। विकास का काम होता तो ये लोग 10 साल शासन में रहे हैं, 10 साल में शासन में रहते, कुछ तो काम जिले में करते। भाई हमारे बहरोड में नहीं करते, आपके करते, आपके नहीं करते, मुंडावर में करते। कहीं भी एक ईंट लगाने का काम नहीं हुआ और आप हम सब लोग ठगा सा महसूस करते रहे। ये जमाने के लोग 14 के चुनाव के अंदर इनको कहा कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। ये सोचते थे कि भाई अब तो 2 करोड़ में क्या होता, मेरा नंबर आ ही जाए, इसलिए भाग भाग के वोट फूल पे डाल दिए। एक भी नौकरी देने काम नहीं किया। अच्छा, फिर भी जनता जाने क्यों क्या बात हो गई कि वोट बीजेपी को दे रहा है। भाई झूठ पे झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, एक काम कर नहीं रहे, भय दिखा रहे हैं, केवल डरा रहे हैं और डरा करके हमारा वोट ले रहे हैं। साथियों, अगर अब की बार ये फैसला उनके पक्ष में हुआ तो मैं जिम्मेदारी से एक बात आप सबको कह रहा हूं कि आज के बाद फिर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी, ये चुनाव नहीं होगा। और जैसे चाइना और रूस में है उस तरीके की ये लोग कानून बना देंगे, संविधान बदलाव कर देंगे, परमानेंट कर एक ही आदि प्रधानमंत्री रहेगा। तो जब प्रधानमंत्री एक बन जाएगा, चुनाव नहीं होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी। आपको नहीं, ना तो कोई आपको पूछेगा और ना इस मंच वालों को पूछेगा, फिर तो मनमर्जी से वो काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, मजबूती के साथ इस चुनाव में आशीर्वाद देना। मैं कोई बहुत बड़े राजघराने से नहीं आता हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा, मेरे परिवार में एमएलए एमपी कोई नहीं रहा, मेरे कोई फैक्ट्री नहीं चलती है। मैं भी आप ही की तरह खेती किसानी करने वाले परिवार से आता हूं और खेती किसानी करते करते मेरे को ये सौभाग्य मिला, तो आप सबके आशीर्वाद से मुझे चुनाव जीतने का अवसर मिला। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता बड़ी है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी कोई नहीं राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर बड़ा कोई व्यक्ति है तो वो जनता है, आप लोग हैं। नेता कोई बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो आप यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप लोग बड़े हो, आप लोग मालिक हो, फैसला आपको करना है, ये आपको भय दिखाएंगे। मैं दोबारा से एक बात आपको कह रहा हूं, ये डराने का प्रयास करेंगे। आपकी तिजारा की जैसी पृष्ठभूमि है कि यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करके आपको डराना चाहेंगे। लेकिन साथियों, ये चुनाव ना, मैंने पहले भी कह दिया, ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, न जाति का है, न धर्म का है। ये चुनाव आप हम सबके मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। इस लड़ाई में आप सब लोग मेरा सहयोग करना, आप मुझे आशीर्वाद देने में विश्वास आप सबको दिलाता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलेगी, मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। तो आपका भाई हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगा। आपके वोट की ताकत से मुझे आशीर्वाद मिला, विश्वास आप सबको दिलाता हूं। ये आपका भाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जाकर के आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर आपकी वहां लड़ाई लड़ेगा। ये बात करने के लिए आप बीच में आए हैं। साथियों, आप सब देख रहे हो कि ये चुनाव आपके अपने के बीच और एक भारी प्रत्याशी के बीच में है। आज हमसे गलत फैसला हो गया, आज अलवर में ऐसा फैसला हो गया, उनके पक्ष का फैसला हो गया, तो दोबारा आप इस बात की कल्पना ही मत करना कि आपके हमारे किसान परिवार के बेटे कभी सपना देख सकते हैं कि मैं अलवर का एमपी बनूंगा, एमएलए बनूंगा। फिर बाहर से सब लोग आएंगे, आपके हमारे बच्चे कुछ नहीं बन पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है, आप लोग मजबूती के साथ इस बात को सोचना। और जैसा मैं उम्मीद आप सब लोगों से कर रहा हूं, श्रोता से मैं उम्मीद कर रहा हूं, तिजारा से मैं उम्मीद कर रहा हूं, उस प्रकार का आप लोग आशीर्वाद देकर भेजना। मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं, अलवर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 7 में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। एक विधानसभा हमारी फाइटिंग है अलवर शहर में, 7 में कहीं कोई बीजेपी से कोई फाइटिंग नहीं, वन वे चुनाव है। अब आप लोग भी चुनाव को मजबूती संभाल के रखो। मैं विशेष रूप से धन्यवाद जवानी के साथियों को देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ उस दिन से लेके आज तक आपके पास एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर आपने अपने इस भाई को मजबूत करने का काम किया है। तो आपने बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसकी धुआं निकाल रखी है। साथियों, इस कैंपेन को आप लोग 15 दिन और चलाओ और आप सब लोग ललित बन करके इलाके में जाओ, मेरी मदद करो। मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूं, आप लोग मुझे 10 दिन का वक्त दोगे, आप मुझे 10 दिन के लिए घूम करके मेरी मदद करोगे, ये आपका भाई, ये आपका बेटा पूरा जीवन आप पर न्यौछावर करेगा। ये बात करने के लिए बीच में आया। साथियों, आप सब लोगों ने ये बात सुनते हुए कई दिन हो गए कि बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कैसे? हमें तिजारा वहां गया था राजगढ़ में, मुझे कहा कि बड़े आदमी की चर्चा हमारे मांगेलाल जी कर रहे थे।
कि साहब बड़ा आदमी तो बाबा बैठे थे सामने। अरे बोले तुम मुझे दे माइक में बताओ बड़ा आदमी कौन है यार। बड़ा कोई नहीं, बड़ा तो